सबसे पहला सवाल ये है, आप सोनीपत क्यों शिफ्ट हुए और कैसे शिफ्ट हुए? पापा को दिखाई दिया कि हाँ, एक नवीन जिंदल जी ने एक टाउनशिप काटी हुई है, ज़रा वो चेक करके आते हैं। तो जब उस टाउनशिप में घुसने के साथ बहुत पॉजिटिव फीलिंग आई। मतलब हमने कभी ना इतनी चौड़ी सड़कें और कम गाड़ियाँ, 4-4 मंजिला, वो सब नहा होना उनका, मतलब एकदम कोठी जिसको बोलते हैं घर होना, वो विलास सर, विलास। यस, प्राइसेस बताए सर, आई विल नॉट रिवील। मेरा मॉडल टाउन में जो घर की जो वैल्यू थी उसके 5% में आपको वहाँ पे पूरा प्लॉट मिल रहा था। मतलब हमारी सारी कैलकुलेशन साइड हो गई। दिल्ली में हमने समझा है सर 5 से 6 साल में पिछले जिस टाइम आप शिफ्ट हुए उससे बहुत ज्यादा अच्छे रिटर्न्स नहीं आया। मेरी ही एक प्रॉपर्टी जो दिल्ली में पड़ी है 2019 में जब मैंने जिंदल में लिया था, तो वो शायद 5% भी नहीं इंक्रीज हुआ जहाँ तक मेरा ख्याल है, और ये यहाँ पे 4 टाइम्स हो चुकी है। पार्किंग का कैसा लग रहा है आपको? आप पार्किंग के इश्यूज, तो कि हमने दिल्ली में सुना है डेथ तक हुई है बहुत सारे पार्किंग इश्यूज मेरे एरिया में हुई है, फॉर दिस रीजन कि मेरी जगह पे कैसे कार पार्क कर दी, गोली चला दी। सोनीपत में बताइए कि पार्किंग की आपको कैसा लग रहा है, पार्किंग इश्यूज कैसे हैं? बहुत इजीली पार्क कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। आप आके ज़रा एक बार टाउनशिप ज़रा चेक कीजिए, आपको आइडिया लग जाएगा। जो सबसे बड़ा पॉइंट मेरे को लगा कि यार आप कभी भी गाड़ी उठाओ और कहीं पे भी आराम से 50-60 किलोमीटर विदाउट एनी हिंड्रेंस यू कैन ड्राइव, यू कैन गो। मतलब मेरे को इस टाइप की आउटिंग पसंद है, विच दिल्ली में पॉसिबल नहीं है। स्कूल के साइज जैसे जहाँ पे आपके बच्चे पढ़ने जा रहे हैं, गोल्फ कोर्स है सर, मतलब आप इतनी लैंड है, इतना एरिया है कि वो कह रहे हैं हम क्या करें, चल गोल्फ कोर्स बना देते हैं। हाँ। लोग जो बिजनेस करना चाहते हैं उनके लिए भी एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी देखी सकती है कि ओरिएंटल में चाइनीज के लिए दे कम अप विद गुड रेस्टोरेंट्स, तो वो अच्छा चल सकता है। लो इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी मेरे ख्याल से दिल्ली के एनसीआर में जो आज सोनीपत ऑफर कर रहा है शायद ही कोई करेगा। काफी लोगों का कंसर्न है कि क्या सोनीपत में सेफ्टी सिक्योरिटी का आपको क्या इशू आए, या कोई ऐसा इंस्टेंस हुआ है कि यहाँ सेफ्टी सिक्योरिटी का कोई इशू दिखाओ? सर मेरे ख्याल से मेरे को तो आज तक लगा नहीं। दिल्ली में जो घर रखा हो, अगर आप तो उसको बेच के सोनीपत में कर लेते तो हमने कैलकुलेशन करी थी सर, मतलब मैं दिल्ली में उसका कई गुना वापस ले सकता था। नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम एक पॉडकास्ट करने वाले हैं और वो बहुत इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट होने वाला है, क्योंकि आज हमारे साथ एक ऐसे व्यक्ति हैं जो एक लाइव केस स्टडी है, जो खुद दिल्ली से शिफ्ट हुए हैं। क्योंकि काफ़ी लोग कह रहे हैं कि आप दिल्ली से शिफ्ट होंगे तो क्या प्रॉब्लम्स, तो हम उनके मुंह से सिर्फ खुद सुनना चाहेंगे और सब लोगों को आप तक पहुंचाना चाहेंगे कि सोनीपत शिफ्ट होने के उनको क्या फ़ायदे हुए हैं, क्या नुकसान हुआ है, कहाँ क्या हुआ है। तो हम वेलकम करना चाहते हैं पीयूष बोथरा जी का। पीयूष, वेलकम टू आवर शो। थैंक यू। तो आपको एक बता दूं, पीयूष इज अ वेरी गुड बिजनेसमैन फ्रॉम अ वेरी गुड बिजनेस फैमिली। उनका कंपनी का नाम है वैरायटी प्रोडक्ट्स, ठीक बोल रहा हूँ सर? सिटी वैरायटी सेंटर। सिटी वैरायटी सेंटर। तो सिटी वैरायटी सेंटर है, दे आर इनटू मैन्युफैक्चरिंग ऑफ पाउचेस। सर आप थोड़ा सा बताना चाहेंगे आप क्या करते हैं? फ्लेक्सिबल पैकेजिंग में हमारा मोस्टली काम है। तो आप जितने भी ये पाउचेस देखते हैं, प्रोटीन के हो गए या फूड प्रोडक्ट्स हो गए या स्किन केयर के हो गए, जो सैशेज आते हैं, शैम्पू सैशेज, आउटर कवर हम बनाते हैं। तो अप टू 10 kgs की फ्लेक्सिबल पैकेजिंग आप करते हैं? अप टू 10 kg। जो आटा का, अगर आपने आशीर्वाद आटा का वो देखा हो जी, वहाँ तक, और छोटे में अगर आपने कभी डोमिनोज में आप या जो जी, वो ओरिगानो का देखा हो ओरिगानो सैशेज, का। उस साइज से लेके 10 किलो तक सब। तो आपको बताना कि एक एस्टैब्लिश्ड बिजनेसमैन जो इनकी पिछले 40-50 साल से फैमिली बिजनेस की हिस्ट्री है, वो दिल्ली में रहते थे और वो पिछले 4 साल पहले सोनीपत शिफ्ट हुए हैं। तो हम उनसे जाना है, सर सबसे पहला सवाल ये है, आप सोनीपत क्यों शिफ्ट हुए और कैसे शिफ्ट हुए? इस बारे में आपको हमें एनलाइटन करना पड़ेगा। कई लोग विश्वास नहीं करते हैं, लेकिन हमारा यहाँ पे फैमिली को लेके शिफ्ट होने का कोई प्लान नहीं था। हमारा ये था कि हमारी दिल्ली में यूनिट है और अब थोड़ा और बड़ा उस यूनिट को एक्सपैंड करना था, तो उस हिसाब से हम एक बार लैंड देखने के लिए, फैक्ट्री की लैंड के लिए रिसर्च करने निकले थे। तो 1-1.5 महीना अलग अलग जगह पे लैंड देखी। फिर एक बार गलती से ऐसा हुआ कि पापा को दिखाई दिया कि हाँ, एक नवीन जिंदल जी ने एक टाउनशिप काटी हुई है, ज़रा वो चेक करके आते हैं। हमारी जो प्रोस्पेक्टिव लैंड जो हम फैक्ट्री की देख रहे थे उसके पास में ही था। तो जब उस टाउनशिप में घुसने के साथ एक बहुत पॉजिटिव फीलिंग आई। मतलब हमने कभी ना इतनी चौड़ी सड़कें और कम गाड़ियाँ और 4-4 मंजिला, वो सब नहा होना उनका, मतलब एकदम ग्राउंड फ्लोर के सारे घर होना, प्रॉपर कोठी जिसको बोलते हैं घर होना, वो आपने देखा? विलास। यस। तो वो देख के मतलब एक बार दोनों को लगा कि यार ये तो बहुत बढ़िया चीज़ है। ऐसे छुपी हुई जगह क्यों है, मतलब जो दिल्ली के इतने पास है और इतनी छुपी हुई। सर आई एम टॉकिंग अबाउट 2019 की बात मैं कर रहा हूँ। मैं मॉडल टाउन से हूँ, नॉर्थ दिल्ली में पड़ता है वो, और वहाँ से ये मुश्किल से आधे घंटे का रास्ता होगा। तो सॉरी मैं आपको रोक दूं, शायद आज के टाइम तो 15 मिनट का भी रास्ता नहीं रह गया दिल्ली मॉडल टाउन से। 15 से मेरे 20 ख्याल मिनट से और कम हो जाएगा, यूईआर और ये वाला हो जाएगा, बिल्कुल। 1-2 जगह जामा, बट मोटा मोटी आप समझ लो। हाँ, 15 से 20 लेस देन तो समय मॉडल टाउन से पीयूष जी दिल्ली के मॉडल टाउन से सोनीपत शिफ्ट हुए हैं जिंदल सिटी में। तो शिफ्ट
बात की बात है, हम बस वहाँ पे गए राइट। और जी। हमने देखा, फिर इंक्वायरी करी क्या है क्या। जब वहाँ उन्होंने प्राइजेस बताए सर, आई विल नॉट रिवील, हाँ, हाँ। बट आप समझ लो कि मेरा मॉडल टाउन में जो मेरी घर की जो वैल्यू थी उसके 5% में आपको वहाँ पे पूरा प्लॉट मिल रहा था। मतलब हमारी सारी कैलकुलेशन साइड हो गई कि यार ये क्या है। तो मेरे पापा ने बोला एक काम कर, जो समझ में आता है अच्छा लगता है हम एक बार ले लेते हैं, हाँ, शिफ्ट नहीं होना अपने को बट हाँ। एज इन्वेस्टमेंट पर्पस ले लो यार, कि इतना सस्ता, इतने घर के पास और इतनी बढ़िया। सर जो बेसिक प्रॉब्लम्स है ना, जैसे मॉडल टाउन या मेरे को लगता है जो दिल्ली में है, एक ट्रैफिक की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। 5 से 7 किलोमीटर भी अगर आपको ट्रैवल करना हो तो वो आधे पौने घंटे का एक स्ट्रगल हो जाता है वो। तो सर एक बहुत बड़ा मेजर पॉइंट है जो पीयूष जी बता रहे हैं, हम उसका ध्यान रखेंगे, ट्रैफिक का, कि दिल्ली में आप जाएंगे हमेशा जाम लगा रहता है सर, कहीं पे भी, हर किसी जगह, पार्ट ऑफ दिल्ली मतलब में। मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा, ये वो सेम दिल्ली जो आज से 20-25 साल, मतलब मैं तो हमेशा से वहाँ पे रहा हूँ, बट उन सब जगहों पे इतना ज़्यादा ट्रैफिक और इतना ज़्यादा मतलब मूव, मैं क्या लोगों को लग आपको रहा है बोलूँ, दिल्ली में कि आधा लाइफ टाइम तो वो ट्रैफिक में ही निकाल रहे हैं। ऑनेस्टली मतलब मैं अपने घर से 200 मीटर पे एक रेड लाइट है, वहाँ पे पहुँचते पहुँचते तक ऐसे लगता था मैं थक गया, छोड़ो आज क्या काम करूँगा, घर वापस चलते हैं। जी। वो चीज़ आ चुकी थी। तो हाँ, तो कंटिन्यूइंग ऑन हाँ। विद द स्टोरी, हमने फिर यहाँ पे प्लॉट ले लिया और प्लॉट लेने के बाद फैक्ट्री तो उस समय बस देख ही रहे थे कि क्या करना है क्या नहीं करना। फिर घर पे वापस आए, घर पे मैंने अपनी वाइफ से, मम्मी से बात करी कि भाई ऐसी ऐसी जगह देखिए, ये वाला चीज़ हमने मोर और लेस डिसाइड किया है। तो मेरी वाइफ का ही एक बहुत उसने लॉजिकल सोल्यूशन दिया कि एक काम करो, अगर आपको इतना ही अच्छा लग रहा है कुछ है तो एक बार हम रेंट पे वहाँ शिफ्ट होके देखते हैं, हम्म। समझ में आएगा तो ठीक है, नहीं तो वापस हम आ जाएंगे मॉडल टाउन। एंड वी वर लाइक ओके। मतलब ये अपनी लाइफ में मैंने इतना डायनेमिक डिसीजन किसी भी चीज़ पे नहीं लिया कि अब पूरा का पूरा फैमिली बेस शिफ्ट। ही छोड़ के वहाँ जा रहे हैं। जी। तो विद इन अ फ्यू मंथ्स हमने बस खाली एक रेंट पे वहाँ शिफ्ट हो गए और अपना प्लॉट लिया हुआ था वो अलग है। नाउ व्हाट हैपेंस, कोविड आ गया। जी। कोविड में सबको पता है क्या हाल हुआ था, बिल्कुल। दिल्ली में स्पेशली, कि कैसे बंद हुए हुए हैं लोग, नहीं निकल रहे। और वो उसके ठीक उलट हमारे वहाँ पे एक इतनी अच्छी कम्युनिटी बन गई, बिकॉज जी। एरिया खुला है। और तो कोविड की वजह से हमारा कन्विक्शन और भी ज़्यादा स्ट्रांग हो गया कि नहीं, हम जो यहाँ पे शिफ्ट हुए हैं बहुत अच्छा है। एंड एट द सेम टाइम जो गवर्नमेंट का पुश रहा है जी। इस सोनीपत वाले सेक्टर को साफ करके एकदम इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बढ़िया करने बिल्कुल। का, मतलब शायद जीटी रोड की हालत मैं पिछले 30 साल से देख रहा हूँ, वो बन ही रही है, बन ही रही थी, हाँ। कभी उसका कंस्ट्रक्शन खत्म नहीं होता था। अभी आप एग्जैक्टली। जाके देखो, फ्लाईओवर आफ्टर फ्लाईओवर आफ्टर फ्लाईओवर, मतलब विद इन जी। 15 मिनट्स और कहीं पे भी आप चले जाते और हो। अब चारों तरफ हाईवेज ही हाईवेज आ चुके हैं। जाल बन गया है सर हाईवेज का। मतलब जहाँ पे सोनीपत तो एक ऐसी जगह पे है, वो इंडिया के नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ आपको कहाँ पे भी जाना हो, विद इन 5 किलोमीटर्स यू आर हिटिंग अ हाईवे एंड यू आर बिल्कुल। जस्ट ऑन दी हाईवे। सर जिंदल से ही बात करते हैं तो जिंदल से ही हाईवे निकल रहे हैं। जिंदल के पास हाईवे निकल रहा है 334B, जो सीधा आपका मेरठ की तरफ भी जा रहा है, वही दिल्ली देहरादून पे भी टच कर रहा है। फिर आपके केएमपी है ऑन बैक साइड। और सर क्योंकि मेरे रूट्स राजस्थान से है तो वो राजस्थान भी जा रहा है, लोहारू। तो वही हाईवे जो जिंदल के पास से जा रहा है 334B, राजस्थान के लिए बहुत अच्छा एक्सेस दे रहा है। जम्मू कटरा हाईवे से वो टच हो रहा है। आपका मेरठ वो जा रहा है। तो सर सालासर जाते हैं, सालासर जाते हैं और खाटू श्याम जाते हैं सर आप लोग। खाटू श्याम नहीं, मेरा साला सर जी, हाँ सालासर हाँ काफी जाते हैं तो आपके काफ़ी, और आपका घर भी पुराना जो हाँ फैमिली वो हिस्ट्री है वो भी राजस्थान से है। हाँ जी। तो अब नया हाईवे बनने से आपको बहुत आसानी हो गया। बहुत आसानी, मतलब सिर्फ टोल पे गाड़ी रुकती है। जो बात हाँ, सही है, जो हमें बिल्कुल। 11-11 12-12 घंटे लगते थे विद मल्टीपल स्टॉप्स और एक वो टाइम है, लेकिन जो सड़कों का निर्माण हुआ है, बिल्कुल। मतलब मैंने नहीं सोचा था कि मैं अपनी लाइफ में जो मैंने सड़कें देखी हुई है, हाँ। और बहुत ज़्यादा तो जिया जिया भी नहीं हूँ, कि कभी भी पॉसिबल हो पाएगा लुकिंग एट द पेस ऑफ हाउ थिंग्स वर हैपनिंग। बट एग्जैक्टली। इन द लास्ट 6-7 ईयर्स आई थिंक सर, मतलब इट इज़ हाईली कमेंडेबल। जो 6-7 घंटे में डायरेक्ट अपने, मतलब हम जो मेरा नेटिव प्लेस है, इमोशनली बहुत हाँ। ज़्यादा हाँ। वहाँ से अटैच्ड है, अटैच भले ही है। हम रहे नहीं हैं। जी। हम्म। तो सर आपने बोला कि आप दिल्ली से आए कोरोना टाइम में, तो कोरोना में आपको क्या बेनिफिट लगे दिल्ली के मुकाबले? जो आपके फ्रेंड्स फैमिलीज जो दिल्ली में रह रही थी उनको क्या क्या प्रॉब्लम हुई और आपको क्या बेटर यहाँ क्या क्या लगा, और आज भी क्या बेटर लग रहा है आपको वहां से? मतलब कंट्रोवर्शियल हो सकता है सर, लेकिन क्योंकि जिस जगह पे हम शिफ्ट हुए वहाँ पे और भी बहुत सारे लोग कोरोना में ही शिफ्ट हो शिफ्ट गए हुए थे, हैं। क्योंकि उनको खुलापन दिख रहा था। एग्जैक्टली। आई हैव अ बैक गार्डन। फर्स्ट वेव तो सर कुछ भी नहीं थी, सेकंड वेव तो बहुत ज़्यादा बहुत। खतरनाक थी। बिल्कुल। मतलब मेरे हिसाब से शायद ही कोई ऐसा बंदा होगा जिसकी इमीडिएट नोन में कोई ना कोई हम्म। सोल ना डिपार्ट हुई हो। हम्म। हमें तो इस बात का भी डर लग रहा था बाहर किससे सब्जी लेने जाए कुछ करे, तो ये हमारे अपने घर के अंदर ये सारी सुविधाएं थी। मतलब एक बैक गार्डन एग्जैक्टली। मिल गया पीछे, तो वहीं से सब्जियां हम 1-1.5 महीना हमने वही खाई है, और उसके बाद लोगों में बांटी भी है। एग्जैक्टली। तो अभी इस समय वो इंटेंसिटी इतनी, मतलब ये सुनने में शायद बहुत बड़ी बात नहीं लग रही होगी, बट एट दैट टाइम घर से बाहर नहीं निकलना वॉज अ ब्लेसिंग। बिल्कुल। और सारा इकोसिस्टम आपको आपके विद इन द एक वर्ल्ड फ्रेमवर्क में मिल रहा है। एग्जैक्टली। तो
ये बहुत बड़ा एक पॉइंट था। सेकंड पॉइंट मैंने जैसे आपको बताया, और भी दूसरे लोग वहाँ पे शिफ्ट हो रहे थे, तो देवर ऑल्सो दिल्ली और सोनीपत में मेरे को यूजुअली एक लगा, ठीक है आपकी जो पुरानी एक दोस्ती है वो है, उसके अलावा मुश्किल है बहुत इजी, बिकॉज एवरीवन इज रनिंग सो फास्ट कि एक रिलेशनशिप नए तरीके से बना पाना या एक वो वार्मथ लेकर आना, वो थोड़ा मुश्किल है। ये यहाँ पे मेरे को नहीं लगा। यहाँ पे वी वर वेरी क्विक टू डेवलप बॉन्डिंग बिटवीन द बिल्कुल रेजिडेंट्स। और उसके अलावा सर एक जो सबसे बड़ा पॉइंट मेरे को लगा कि यार आप कभी भी गाड़ी उठाओ और कहीं पे भी आराम से 50-60 किलोमीटर विदाउट एनी हिंड्रेंस यू कैन ड्राइव, यू कैन गो। जो मतलब मेरे को इस टाइप की एग्जैक्टली आउटिंग पसंद है, विच दिल्ली में पॉसिबल पॉसिबल नहीं नहीं है। है। मतलब आप लॉन्ग ड्राइव पे जाना चाहें तो दिल्ली में लॉन्ग ड्राइव शायद सिर्फ 200 मीटर तक होती है, उतने में ही सब आपकी वाइफ कहेंगी चलो भाई लॉन्ग ड्राइव हो गया वापस चलो। अभी हम लोग शायद 40 किलोमीटर आए मेरे यहाँ से, मोर और जी लेस। जी कितना जी देर लगा? 15-20 मिनट 15 से 20 मिनट मुश्किल। बिल्कुल। तो आई एम enjoying this kind of freedom, having experienced what Delhi was, at एग्जैक्टली least where I used to live. तो सर एक हम जो पॉइंट समझ रहे हैं, एक तो ट्रैफिक का इशू, हम्म, दूसरा बेटर हाउसिंग, जहां आपने बताया कि हम खुद के सब्जियां भी उगा पाते हैं, एक अच्छा इकोसिस्टम, सुख शांति है, पीसफुल एनवायरनमेंट है। हम्म। AQI क्या आपको लगता है दिल्ली से बेटर है? पॉल्यूशन, नॉइस पॉल्यूशन की बात करेंगे, एयर पॉल्यूशन की बात करेंगे सर? नॉइस पोल्यूशन तो सर मेरा गांव जो कि सिर्फ 50,000 लोगों का गांव है, हाँ। वहाँ पे ज़्यादा है जिस जगह पे मैं रह रहा हूँ। मतलब इतना ज़्यादा फ़र्क है। AQI अगेन, मतलब सब यही कंपेयर लगे टू यार मैं तो ब्रांड एम्बेसडर हूँ सर। आई वांट टू मेक अ डिस्क्लेमर, मैं किसी का ब्रांड एम्बेसडर नहीं हूँ, बट कंपेयर टू दिल्ली बहुत बार, क्योंकि मेरे दोस्त अभी वहीं पे हैं, तो कई बार जब AQI एकदम मैक्सिमम उस पॉइंट पे हो रहा होता है और कभी एग्जैक्टली वीडियो कॉल्स आती है उनकी, तो बोलते हैं भाई तू बॉम्बे गया हुआ है या कहीं कहाँ गया हुआ है हाँ कि पीछे धूप कैसे दिखाई दे रही हाँ है तेरे को, या वो चीज़। एग्जैक्टली बहुत बहुत ज़्यादा फ़र्क है। मतलब नॉर्मल ऐसा भी नहीं है कि 5-10% मैं बोल दूँ, नहीं, काफ़ी फ़र्क है। तो समझिए, देखिए, एनवायरनमेंट का फर्क है, ट्रैफिक का फर्क है, बेटर हाउसिंग है, और उसके बाद बेटर प्राइसेस हैं। सर प्राइसेस की भी हम बात करना चाहेंगे। आपने बताया कि आप जो दिल्ली में रहते थे उसके ओनली 5% ऑफ प्राइस में आपने चीज ली, और क्या अप्रिसिएशन मिला? क्या आपको रिटर्न भी मिले हैं जो आपकी इन्वेस्टमेंट्स आपने करी थी दिल्ली? क्योंकि दिल्ली में हमने समझा है सर 5 से 6 साल में, पिछले जिस टाइम आप शिफ्ट हुए हैं, उससे बहुत ज्यादा अच्छे रिटर्न्स नहीं ना, आए हैं। मे बी 5%। एक मैं अगर खाली एप्पल टू एप्पल अगर मैं कंपैरिजन करूँ कि मेरी ही एक प्रॉपर्टी जो दिल्ली में पड़ी है, जी 2019 में जब मैंने जिंदल में लिया था, तो वो शायद 5% भी नहीं इंक्रीज हुआ, जहाँ तक मेरा ख्याल है, क्योंकि वो हम्म आइडिया है हमें। हाँ जी, और ये यहाँ पे मतलब आप समझ लो 4 टाइम्स हो चुकी है 5 मिनिमम, वो टाइम्स हो सर गया। आपने मेरे को बताया था। तो नहीं, ये वो तो वाले आपको मतलब आप पता कह ही रही है हो। सर, दिल्ली में जहां 5 से 10% का एप्रिसिएशन हम मान के चलते हैं जो हुआ है 5 साल में उस प्रॉपर्टी का, प्रॉपर्टी वाइज पीयूष जी को वो 5 टाइम्स हो गया प्रॉपर्टी जो उन्होंने सोनीपत ली थी। तो इस टाइप का रिटर्न भी मिला है, बेटर एंड कंडीशंस हो मुझे गई तो ऐसा हैं। लगता है वो स्टिल अंडर वैल्यूड है। हाँ, स्टिल अंडर वैल्यूड है, ये हमें भी लगता है, क्योंकि सर अभी चीजें हैं जो दिल्ली से कनेक्टिविटी के लिए खुल रही हैं, खुली यस, नहीं है। यस, ये कारण है। सर मतलब एक तो जो थोड़ा कॉन्स, हाँ। UER2 की बात करते हैं हम। हाँ जी। UER2 खुलने वाला है हम्म, विद इन 1.5 मंथ्स, जिसकी ओपनिंग दी है कि बाय मार्च एंड वो ओपन हो जाएगा, तो एक बहुत मेजर कनेक्टिविटी हो जाएगी एयरपोर्ट के साथ। दूसरा सर आपका दिल्ली मेट्रो, ये बिल्कुल कनेक्ट होने, वहां सब जगह सॉइल टेस्टिंग का काम स्टार्ट हो गया और बोल दिया कि 2028 के एंड तक कंप्लीट हो जाएगी। तो दिल्ली से जो कनेक्टिविटी का इशू था वो बिल्कुल ही खत्म हो जाएगा। वही पब्लिक मैं ट्रांसपोर्ट मतलब भी। अभी तक तो हमने एक रोजी पिक्चर पेंट करी थी, बट दिस वाज एन इशू। अगर एयरपोर्ट जाना हो हाँ जी तो हालत टाइट हो जाती थी भाई, आधा बिल्कुल पौना घंटा एक्स्ट्रा वैसे ही लग रहा है। जी फिर दिल्ली का वो ट्रैफिक, हाँ तो पहले ही आपको एयरपोर्ट 2 घंटे पहले पहुंचना होता है, जी हमें और 2 घंटे पहले जी निकलना पड़ता, मतलब जी वो एक प्रॉब्लम थी। फिर दिल्ली के जो मेन मेन एरियाज हो गए, जैसे मान लो कनॉट प्लेस हो गया जो एकदम जी ही बेसिक है, तो वो सब मेरे ख्याल से UER एक बार बनने से एटलीस्ट हम दिल्ली का जो बाहर का ट्रैफिक है वो अवॉइड करके डायरेक्ट जा सकते हैं। जो जी टनल, सर आपको ज़्यादा आइडिया होगा वो हाँ, कहाँ खुल रही है। बिल्कुल। तो सर एक ये तो हमने समझ लिया, दिल्ली में ट्रैफिक की प्रॉब्लम थी, एनवायरनमेंट की प्रॉब्लम जो आपको लगी, एक वहाँ पे प्राइसेस, फिर भी क्योंकि इस टाइप का आपको घर बंगला बनाना हो मुश्किल है, तो इट मतलब मुश्किल इट होता, गोज हाँ। 10 टाइम्स मेरे का बजट से प्राइस है बहुत बहुत आगे होता, आगे। हाँ। सर पार्किंग का कैसा लग रहा है आपको? आप जैसे शिफ्ट हुए, पार्किंग के इश्यूज तो कि हमने दिल्ली में सुना है, वीडियोस देखे हैं लड़ाई झगड़े होते हुए, मतलब डेथ तक हुई है बहुत सारे पार्किंग मेरे इश्यूज एरिया पे। में हुई है, 2 आप भाइयों में लड़ाई हो गई, हालांकि कोई और वो रीज़न होगा, बट फॉर फॉर दिस रीज़न कि मेरी जगह पे कैसे कार पार्क कर दी, गोली चला दी। एग्जैक्टली देखिए, मतलब ये दिल्ली तो में बहुत सारे केसेस ऐसे हैं कि पार्किंग के इश्यूज पे सगे भाइयों में लड़ाई हुई है, डेथ हुई है, लोगों ने गोलियां मारी, बहुत सारे इश्यूज हैं। बहुत छोटा इशू है, बट आप देख लिए इस इशू से क्या क्या फैमिली डिस्प्यूट्स चले गए हैं। तो आई थिंक अब आप सोनीपत में बताइए कि पार्किंग की आपको कैसा लग रहा है, पार्किंग इश्यूज कैसे हैं? थोड़ी ज़्यादा गाड़ियाँ ले ली हमने, बहुत इजीली पार्क कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। वो तो वेबसाइट पे आप
या कभी भी आप आके ज़रा एक बार टाउनशिप ज़रा चेक कीजिए, आपको आइडिया लग जाएगा कि कितना बड़ा फ़र्क है। मतलब हमने वो सब गाड़ियाँ ले ली जो हम दिल्ली में सोच नहीं सकते थे कि एग्जैक्टली ले तो लें, लगाए कहाँ पे, लगाने के एग्जैक्टली साथ ये सारी प्रॉब्लम्स थी। तो पार्किंग अगेन, कमिंग बैक टू योर पॉइंट कि पार्किंग में जो आप बता रहे कि लोगों में, मैं ये नहीं बोल रहा पार्किंग ही इज द नहीं, मेन पार्किंग इज रीजन, आल्सो वन ऑफ द बट इशू। पार्किंग यस इट इज वन ऑफ द इश्यूज एंड इट इज द ट्रिगरिंग पॉइंट। मतलब मैं ये देख रहा हूँ कि हर बंदा इतना फ्रस्ट्रेटेड है कि कोई भी छोटी से छोटी चीज, समथिंग लाइक एन एक ऑटोमोबाइल है कि यार ये एग्जैक्टली मेरी जगह ऐसे पार्क किया हुआ है। तो अगर आप डीपर सोचे ना ये वाली चीज की एग्जैक्टली कितनी सारी चीजें उस बंदे को ड्राइव करी होंगी कोई एक एक्शन लेने के लिए, एग्जैक्टली उन सब चीज़ों से यहाँ पे लाइफ थोड़ी इजी है, इजी स्लो है। पेस है, आराम से लोगों से मिल रहे हैं, हाय हेलो, मतलब हाँ तो तो एक ठीक है। वो फील है जो छोटे हाँ शहर मतलब की आई एम लुकिंग फॉर दैट, आई वाज लुकिंग फॉर दैट फील, आई डिड नॉट नो दैट एट दैट टाइम, बट हाँ नाउ हाँ। आई रियलाइज यस दिस इज समथिंग सर आई एम अब एंजॉयिंग। एक इस पॉइंट पे आते हैं कि लोगों को जैसे शिफ्ट होते हैं, एक तो बेटर हाउसिंग मिल गई है, एजुकेशन वाइज आपके बच्चे हैं, तो आपको एजुकेशन वाइज कैसा लग रहा है? आपकी जो कनेक्टिविटी विद द टीचर्स एंड एक्सेसिबिलिटी है, और जो इंफ्रास्ट्रक्चर्स हैं स्कूल के, एजुकेशन के और को करिकुलर एक्टिविटीज के, वो आपको क्या बेटर लग रहा है दिल्ली से, या क्या चीज़ आपको, आप इस बारे में ज़रूर बताएं। आई कम फ्रॉम अ जनरेशन जिसमें बस हमें छोड़ दिया जाता था कि स्कूल जाओ, हाँ और बिल्कुल उस समय इतने करियर ऑप्शन ही नहीं थे। उस समय मेरे ख्याल से कॉमर्स, साइंस और आर्ट्स, ज़्यादा से एग्जैक्टली ज़्यादा एक फैशन डिजाइनिंग आया था, आज तो 50 करियर ऑप्शंस हो गए। बिल्कुल एटलीस्ट मेरे केस में ऐसा, टीचर और पेरेंट की एंगेजमेंट एक ना पीटीएम तक रह जाती थी कि हाँ हर हाँ 3 4 5 हाँ महीने में एक बार पेरेंट टीचर मीटिंग। यहाँ पे आने के बाद जो 2 3 स्कूल जो स्पेशली जिसमें मेरी बेटी जाती है, जी ऑलमोस्ट डेली बेसिस, वो मेरे ख्याल से हर स्कूल करता होगा, हाँ कोई मुझे कोई शिकायत नहीं है। हाँ हाँ इट इज़ अ रेडिकल शिफ्ट हाँ फ्रॉम हाँ व्हाट आई हैव एक्सपीरियंस एज एग्जैक्टली एंड फ्रॉम व्हाट माय डॉटर इज एक्सपीरियंसिंग। मन तो हम्म यही हो रहा है कि हमें ऐसा स्कूल क्यों नहीं मिला, या हमें ऐसा एनवायरनमेंट या वो बिल्कुल सिस्टम्स क्यों नहीं मिले। सिस्टम है। बट ठीक है, मतलब वो टाइम के साथ होना था तो और हो मैं नहीं सर पाता। जो स्कूल के साइज, जैसे जहाँ पे आपके बच्चे पढ़ने जा रहे हैं गोल्फ स्कूल के, कोर्स है सर, मतलब आप इतनी लैंड है, इतना एरिया है कि वो कह रहे हैं हम क्या करें, चल गोल्फ कोर्स बना देते हैं। हाँ मतलब कोई, देर इज़ नो डर्थ ऑफ फैसिलिटी, देर इज़ नो डर्थ ऑफ एक इनोवेशन, या फिर यहाँ पे हमारी एंगेजमेंट इतनी ज़्यादा है कि जैसे मैं थोड़ा फिटनेस या खाने पीने को लेके थोड़ा है मेरे को, है, तो जैसे मैंने स्कूल में बोला कि बच्चों को थोड़ा सा हम प्रोटीन की तरफ लेके जाएं, हाँ या हाँ फिर कुछ कुछ सजेशन दिए, तो दे टुक इट वेरी पॉजिटिवली, एग्जैक्टली और उस पर रिस्पॉन्स भी आया कि हाँ चलो बच्चों को हम ऐसे करके देखते हैं, एंड दे आर वेरी, मतलब दे आस्क फॉर योर एंगेजमेंट। तो रिव्यूज मेरे एंड ऑल। को यस यस, मेरे को बहुत अच्छा लगा ये वाली तो चीज़। सर अब ये समझ गए कि एजुकेशन में आपको कोई इशू नहीं हुआ है, रहने में आपको इशू नहीं है, बल्कि आपको बेटर एनवायरनमेंट मिल रहा है, 100%, मतलब बड़ा 100%। घर मिल गया है, रहने के लिए सनलाइट मिल रही है। तो सर ये इस पॉइंट पे भी अब आए हैं, तो सनलाइट के बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि दिल्ली के अंदर बहुत ज़्यादा मेजर इशू है विद द किड्स, कि उनको विटामिन डी एंड B12 का बहुत मेजर इशू है, एंड वन ऑफ द सोर्सेज इज सनलाइट, वो शायद मिलता ही नहीं है। अनदर इशू, ये तो आपने बोला ही बोला, वो तो चलो ठीक है, वो पार्क में जाके सॉल्व हो भी जाए, पर वो नहीं मिल रहा। तो हाँ, थोड़ा सा ना बच्चों को लेके डर, सिक्योरिटी का इशू भी रहता है वहाँ पे, बहुत बड़ा इशू है ये। एग्जैक्टली जो कॉलोनीज में जो लोग रहते हैं वो जानते हैं वाली इस चीज़ को। यहाँ पे बीइंग अ 4 वॉल, मतलब प्रॉपरली वॉल्ड हुई भी, अंदर 2 3 चेक पोस्ट लगे हुए हैं, हाँ और तो वो बहुत अच्छा। पार्क घर के ऐसे है कि हम घर से बाहर निकले, सामने पार्क है, तो आप पार्क में चले एग्जैक्टली जाओ। तो माई किड्स तो दे डू नॉट वांट टू स्टे एट होम, वो तो बोल रहे हैं चलो एनी टाइम पार्क जाने के लिए वो लोग रेडी है, वैसा एग्जैक्टली। है। तो किड्स के लिए बात हो गई सर, अब आपके पेरेंट्स के लिए एंड वाइफ के लिए हम समझना चाहेंगे, जब वाइदे कुछ तो डिफिकल्टी हुई होगी शुरू में यस सर, यस यस, वो और एडजस्टमेंट वो थोड़े इश्यूज बहुत, होते हैं। थोड़ी बहुत आज भी है, बिल्कुल, तो वो हम है। वो भी डिस्कस करना चाहेंगे, उनको क्या अच्छा लगा, ये तो आपको अच्छा लगा, मगर उनको क्या अच्छा लगा, और उनको क्या नेगेटिव पॉइंट्स है, और क्या क्या इंप्रूवमेंट आप देख रहे हैं। सबसे बड़ा एक एडजस्टमेंट इश्यूज था हाँ सर, हमारा पूरा कल्चर, फ्रेंड्स वगैरह, और हाँ दूसरा जहाँ दिल्ली में हमारा घर था, नीचे उतरती मार्केट थी, मार्केट एग्जैक्टली क्या थी, मतलब हर चीज़ आप खरीद लो वैसा। वो एक यहाँ पे वो सबसे बड़ी कमी हमें लगी कि बेसिक तो आपका हो जाएगा कि भाई ग्रोसरी वगैरह का काम कर लिया, लेकिन अगर आपको कुछ भी थोड़ा सा ज़्यादा कुछ करना है, तो या तो यू हैव टू गो टुवर्ड्स दिल्ली, हाँ हाँ उसी मार्केट्स वहाँ पे जाओ जब आपको मतलब थोड़ा, एग्जैक्टली उसकी एक कमी लगी। उसके अलावा सोशल सर्कल जो मैंने आपको बताया जो हमारा दिल्ली में बना हुआ था, वो यहाँ पे मेरा तो बहुत इजीली डेवलप हो गया, लेकिन क्योंकि मेरे बच्चे छोटे थे इसलिए वाइफ का वो थोड़ा अभी भी डिफिकल्ट है। चल रहा है। हाँ जी बट हैविंग सेड दैट, जो यहाँ के अपने क्लब्स हैं, BNI जैसे क्लब हो गया, एग्जैक्टली रोटरी क्लब हो गया, वो एक मतलब मेरे एक ख्याल से दैट इज़ ऑप्शन नॉट, देते हैं आपको। हाँ दैट इज़ नॉट अ, हाँ मतलब ऐसा नहीं है कि वो एक कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। हाँ सर, मैं इस चीज़ में बोलना चाहूँ, आपने कहा कि जो बेसिक इशू, देखो वहाँ पे आप जिंदल में रह रहे हैं, जिंदल में हम समझ रहे हैं जिंदल के आसपास इतना बड़ा भी इको सिस्टम नहीं है कि मॉल शॉपिंग का,
बट वहाँ पे बेसिक फैसिलिटीज उबर, ओला, ब्लिंकिट, जेप्टो, ये सब तो चीज़ें हैं ही आपके पास। हाँ, ये सब तो है। ये है। तो आप सिटी में जैसे हम बात करें, अगर जिंदल को छोड़ें, अगर बाकी सिटीज़ की हम बात करते हैं, पार्श्वनाथ, ओमेक्स, वहाँ पे आपको सारी चीज़ें रेडिली एंड टीडीए कुंडली, वहाँ पे तो ये चीज़ें अवेलेबल है। वहाँ पे हैं। सलोन्स, कैफेज, आपको शायद जिंदल, क्योंकि जिंदल के आसपास अभी उतना बड़ा इकोसिस्टम नहीं है, बट डेवलप बहुत तेजी से हो रहा है वहाँ। बहुत तेज़ी से सैलून क्या बहुत अच्छा डेवलप हो चुका है ये हाँ, वाला। हो मतलब चुका मैं है। आपको ये बोल रहा हूँ कि जो मेरे को ये वाली एक बेसिक प्रॉब्लम आई थी, जो कि अभी भी हाँ, चल रहा है, डेवलप हो रहा है और काफ़ी बेटर। लेकिन मैं आपको क्या बोल रहा हूँ, जब आप ये देखते हो ना कि यार आपके बच्चे पार्क में जा रहे हैं और बहुत ज़्यादा खुश है, और ये आपको ये पता है कि यार उस वाली जगह पे इतना ज़्यादा टाइम शायद वो पार्क में नहीं स्पेंड कर सकते थे दिल्ली जी, में, ये वाली चीज़ जी। जितना ये कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें एक बार साइड ट्रैक हो जाती है, कोई बात नहीं यार, इतना तो तो मेरे हिसाब से तो सर ये रिजॉर्ट लिविंग होगी, जिस चीज के लिए दिल्ली वाले मतलब पहाड़ों में जाके, कसौली में जाके कितने 20-20 लोगों हजार ने रुपए। बोला है, जो आए हैं सबने ये वाली बात बोला है, यार आप रिटायर हो गए, आप तो रिजॉर्ट में रह रहे हो, और ये वाली चीज़ उनको ये नहीं पता कि हमारा शायद 4-5 गुना काम हो चुका है, मतलब ये वाली चीज़। बट येस, एट द सेम टाइम व्हेन वी कम हियर, एक वो शट ऑफ हो गया, वापस रिजॉर्ट लिविंग वाला शुरू हो जाता है। एग्जैक्टली। एक और पॉइंट है जो मैं इस पे लाना चाहूँगा, आपने खाने पीने की बात पूरी, विच वी ग्रेटली मिस। हम्म, जो दिल्ली में जो ऑप्शंस हैं एग्जैक्टली। डेलिकेसीज़ का है, जो हम लोग क्योंकि खाने पीने के काफ़ी शौकीन भी हैं, हम्म, सोनीपत में तो अब एक दो कुछ ऐसे आए हैं ऑप्शन, जिस वजह से हमें लगता है नहीं यार ये बहुत अच्छा है। जैसे फाइव मंकी ही हो गया, एग्जैक्टली। लोग जानते होंगे कि ही मतलब अनुराग जी का ही है फाइव मंकी, और इसके अलावा और चैनल 9 दूसरा हो गया। जी। तो कुछ रेस्टोरेंट्स हैं जो बहुत अच्छा फूड सर्व करते हैं, लेकिन हाँ मैं वैसा चाहूँगा कि कम से कम जैसे दिल्ली में बहुत सारे ऑप्शन है, पर कैपिटा अगर लगाओ तो सोनीपत हैज़ दी पोटेंशियल, और भी हो सकते हैं ऑप्शन बिल्कुल। खाने पीने में। सर खाने पीने में हम बात कर रहे हैं, तो जैसे होटल्स, जब आप शिफ्ट हुए उस टाइम होटल्स नहीं थे। कुछ नहीं था। अब प्रॉपर इफ यू लुक एट होटल, सरोवर पोर्टिको आपके सामने आया है, रमाडा आपके सामने आ गया है, विंदम, व्यंदम आपके सामने आ गया है, रेडिसन, रेडिसन आपके सामने खुलने वाला है। मतलब प्रॉपर 5 स्टार होटल्स यहाँ आ गए हैं। खाने के लिए सर अगर हम बात करें, हाँ, इफ यू टॉक अबाउट कि मेरे को सुशी खाना है। हाँ, सुशी खाना है, तो दैट्स अ इशू, वो Yes. बिल्कुल प्रॉपर इशू है। आपको वाओ खाना है, ओरिएंटल खाना है, वो इशू है। हाँ हाँ, बट आई थिंक अब हैविंग अ गुड यूरोपियन फूड, वो इज इजीली अवेलेबल। इजीली मतलब वो और तो एक बूंद था हमारे लिए हाँ, कि यार ये इतना बढ़िया खाना है यहाँ पे। दूसरा 24 आवर फैसिलिटी खाने की, जो पूरा मुरथल रोड बेल्ट है। वो तो चीज़ सर ये अलग तो है। एक अपॉर्चुनिटी भी हो गई ना, बिजनेस अपॉर्चुनिटी। मतलब आज के टाइम जबरदस्त जबरदस्त। कोई सोनीपत, क्योंकि बहुत लोग दिल्ली से शिफ्ट हो रहे हैं और वो एक अपॉर्चुनिटी ये ढूंढ रहे हैं कि यार खाने के लिए हमें, तो ये अपॉर्चुनिटी लोग जो बिजनेस करना चाहते हैं उनके लिए भी एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी देखी सकती है कि ओरिएंटल में चाइनीज के लिए दे कम अप विद गुड रेस्टोरेंट्स, गुड क्यूएसआर्स, तो वो अच्छा चल सकता है। लो इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी मेरे ख्याल से दिल्ली के एनसीआर में जो आज सोनीपत ऑफर कर रहा है, शायद ही कोई करेगा। अगर कोई भी एक्सप्लोर करना चाहे तो एग्जैक्टली। आई थिंक दे शुड रियली रियली इन्वेस्ट सम टाइम। अनुराग जी से आप मिलिए, ही विल गिव यू एग्जैक्ट पॉइंट्स और सारे के सारे आइडियाज़ ये बता पाएंगे। मतलब ऐसा नहीं कि मैं अनुराग जी को प्रमोट करने वाली बात नहीं है, मतलब इतने इतने नॉलेजेबल हैं ये। और मैं अपने एक्सपीरियंसेस से बता रहा हूँ कि मैंने यहाँ पे अपने, खैर वो यहाँ पे अभी डिस्कस नहीं कर सकते, बट वी हैव स्टार्टेड 2-3 more verticals and it was only possible because I was in Sonipat. एग्जैक्टली। और सर रेंटल्स की बात करेंगे तो सोनीपत में रेंटल्स आर डर्ट चीप इन कंपेयर टू एनी कोई अदर सिटी। कंपैरिजन ही नहीं है, मतलब मुझे विश्वास ही नहीं होता कि क्या हो क्या रहा है ये वाली चीज़। तो सर देखो, मैं बता रहा हूँ, अब क्लोथिंग में हम बात करेंगे तो यहाँ पे आप ब्रांड्स, इफ यू टॉक अबाउट हाई एंड ब्रांड्स, तो टॉमी हिल्फिगर यहाँ मिलता है, कैल्विन क्लाइन का शोरूम आपको यहाँ पे है, सुविधा के 2 बड़े स्टोर्स खुल गए हैं जिसमें यू गेट गास से लेके गैस, एवरीथिंग यू गेट यहाँ पे। फिर जूडियो, नायका, ए6, पूमा, एडिडास, मतलब बेसिक शोरूम्स। एंड यू टॉक अबाउट डोमिनोज, पिज्जा हट, सबवे, तो हल्दीराम भी 2 गए हैं, बर्गर किंग है, मतलब यू हैव ऑल द ब्रांड्स जो आप चाहते हैं। 2 मैकडोनल्ड्स हैं, 2 सबवे हैं, 3-4 डोमिनोज होने वाले हैं, 3 डोमिनोज खुल चुके हैं, खुले हुए हैं ये सब एक, तो इन सब बेसिक पे इस फैसिलिटीज। पे कोई मेरे को कोई शिकायत है ही नहीं। जी। मतलब मैंने जैसे आपको सुशी बताने की एकदम गोरमे जिसमें हम बात हाँ करें, जैसे आपका जी। 5 मंकी हो गया, मतलब हाँ, उस लेवल का मुझे ऐसा लग रहा है, और 4-5 बट 6-7 होने चाहिए। अपॉर्चुनिटीज हैं यहाँ पे। बहुत ज़बरदस्त पोटेंशियल है। तो सर आपको एक, अब हम ये बताइए नेगेटिव पॉइंट ऐसा जो आपको लगता है कि ये बड़ा जरूरी है आज के टाइम, सोनीपत शिफ्ट हो रहे हैं जो लोग, बट उनको इस चीज के लिए भी रेडी करना है कि उनको क्या प्रॉब्लम आ सकती है। अगर हम पर्टिकुलरली जिंदल की बात ना करें कि वहां थोड़ा मैं सा अभी सोनीपत की बात करता हूँ, सोनीपत की बात और करेंगे जो क्या? वाकई में सोनीपत के लोग मिस कर रहे हैं, और जो एक और इसमें बिजनेस का आइडिया भी है सर, क्लबिंग कल्चर नहीं है यहाँ पे। एग्जैक्टली। एक अच्छा, मतलब बाय क्लबिंग कल्चर आई मीन कि जैसे रात को आप कहीं गए हो जहाँ पे लाइव म्यूजिक चल रहा है, या फिर पब डिस्क वगैरह, और इतना यंग पॉपुलेशन है,
यंग पॉपुलेशन है, सबके पास एक्सपोजर है, मतलब सब दे आर वेल टू डू फैमिली, उन सबको Exactly. दिल्ली जाना पड़ता है उस चीज़ के लिए, Exactly. विच आई एम श्योर वो आगे डेवलप हो जाएगा। बट अगर कोई स्टार्टिंग का क्रीम वाला बात है, अगर कोई स्टार्टिंग करना चाहे तो, एंड दिस व्हाट आई मिस अ लॉट, उसके लिए Exactly. मेरे को अगेन वो सारी प्रॉब्लम्स आती है, मेरे को दिल्ली पूरा क्रॉस करके 2 घंटे 2.5 घंटे लगा के हाँ। गुड़गांव की साइड जाना पड़ता है। नहीं तो आप ये एनएसपी में बर्च बाय रोमियो लेन खुला हुआ है, आप वहां जाते हैं तो सोनीपत के बहुत लोग मिलते हैं आपको जनरली, आपस हाँ में बहुत मतलब मिल जाते हैं सब वाली वहीं चीज़। सोनीपत, तो एक तो हम सोनीपत जब में जहाँ हमारा घर है वहाँ पे क्यों नहीं करें। एग्जैक्टली हाँ, तो एक बहुत अच्छी देखिए जो सर बता रहे हैं प्रॉब्लम है, बट उसका सॉल्यूशन भी है। कोई लोग इस टाइप का अगर काम करना चाहते हैं तो सोनीपत में बहुत अच्छा मौका है, टाइम है, जो इस तरीके का अगर बिजनेस स्टार्ट करेंगे तो इस चीज में उनको बहुत फर्स्ट मूवर एडवांटेज मिलेंगे। सर फर्स्ट क्लब्स हैं बट उस लेवल के नहीं है। जिंदल सिटी के पास वो पर्टिकुलरली जिंदल के स्टूडेंट्स हैं या अशोका के स्टूडेंट्स हैं, वो दैट्स नॉट इवन अ क्लब, मतलब हाँ वो दे आर नॉट इवन क्लब, तो वो वहीं पे चल रहा है, बट उनको भी एक अच्छा एनवायरनमेंट मिलेगा तो दे ऑल्सो प्रेफर टू कम एट अ सेफ सिक्योर बेटर प्लेस। सर सेफ्टी सिक्योरिटी की बात आई है तो अब एक ये पॉइंट सब लोगों को, काफी लोगों का कंसर्न है कि क्या सोनीपत में शिफ्ट होने के बाद सेफ्टी सिक्योरिटी का आपको क्या इशू आए हैं, या को भी कुछ ऐसा लगा है आपको, कोई ऐसा इंस्टेंस हुआ है कि हाँ सेफ्टी सिक्योरिटी का कोई इशू दिखाओ। सर मेरे ख्याल से, मेरे को तो आज तक लगा नहीं, सुना ज़रूर था जब वो आरक्षण वाला जो केस, रिजर्वेशन वाला जी जो जी हुआ था, कि उस समय काफ़ी चला था। हाँ जी। बट मैंने आज तक उल्टा, मैं तो केयरलेस हो गया, मेरी एक गाड़ी चोरी हो गई क्योंकि क्योंकि क्या होता है सोनीपत जहाँ पे मैं रह रहा हूँ, वहाँ पे सामने गाड़ियाँ लगाते हैं आराम से, जी एक एक दो महीने छोड़ के हम लोग मान लो कहीं घूमने निकल गए तो वहाँ पड़ी है। अब हाँ मैं दिल्ली में अपने किसी के घर गया, उनके घर के नीचे गाड़ी नॉर्मल लगा के रखी हुई, कोई प्रॉब्लम नहीं, एग्जैक्टली आधे घंटे में चोरी हो गई। तो देखिए वहां पे तो सर मतलब मेरे पास इकोसिस्टम दूसरा ऑप्शन था, थोड़ा कष्ट पाके मैं हाँ अंदर गली में जाके बहुत गाड़ियों को चीरता हुआ कहीं एक लगा देता, हाँ तो वो चोरी नहीं हुई थी। मुझे इजी लगा कि भाई उनका मेन रोड पे ही घर है, मेन हाँ, रोड पे ही कि आप एकदम भूल घर गए के कि सामने। ऐसी प्रॉब्लम्स शायद दिल्ली में एग्जिस्ट करती हैं, अभी सोनीपत में उतनी नहीं हाँ होंगी। हाँ, मैं ये बोल रहा हूँ, तो ये मैं सोनीपत की ये शिकायत है कि यार मेरे को बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेसेंट बना दिया, कि मतलब मैं आई वॉज नॉट ऑन माई टोज। ऐसा नहीं कि मैं कोई उसको लॉक करना भूल गया था या कुछ हाँ नहीं था, वो नॉर्मल खड़ी हुई थी, सफ़ेद रंग की थी, चली गई। देखिए इस टाइप की, ये शायद ये अलग प्रॉब्लम है कि आपको कॉम्प्लेसेंट बना दिया सोनीपत में कि थोड़े केयरलेस हो गए हैं, बट आप लोग ध्यान रखिएगा दिल्ली में आपकी गाड़ियां बहुत चोरी हो रही है, मैंने सुना है दिल्ली होती है, बहुत होती है। तो रोहिणी इज आई थिंक द हॉट बेड, इसके अलावा और भी बहुत सारी जगह हैं। जी, तो सर अभी आपने बताया एयरपोर्ट की प्रॉब्लम सॉल्व होने वाली है, कनेक्टिविटी लेट्स की। होप सो सर, बिल्कुल सर। ये सच्ची में एक प्रॉब्लम है ये। सर देखिए अभी पैकेज 1 मैं आपको बता देता हूँ एज एन अपडेट, यूईआर 2 का जो पैकेज 1 है वो रेडी है। पैकेज 2 में थोड़ा कनेक्टिविटी इश्यूज रहते हैं, उसकी वजह से भी पूरा पैकेज नहीं खोल रहे हैं। क्या है सर, अगर पैकेज 1 गवर्नमेंट ने खोल दिया तो आगे जाके इतना बड़ा बॉटलनेक हो जाएगा हाँ कि हाँ हाँ, बहुत बड़ा नहीं नहीं ठीक है। जाम लग जाएगा, तो इसीलिए गवर्नमेंट वो कर रही है कि एक साथ ही पूरे यूईआर को ओपन करेंगे। बहुत कम काम रहता है, आई थिंक 40 डेज का मैक्सिमम काम बचा हुआ है आज से देखें हम, तो बाय मार्च एंड आपका यूईआर ये सारा प्रॉब्लम 100% सॉल्व होने वाला है। मेरी तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही थी, और मेरी जी क्या, जब मैं अपनी बात बोल रहा हूँ तो आई जी स्पीक ऑफ, आई नो एटलीस्ट हंड्रेड्स ऑफ पीपल जिनकी यही एक प्रॉब्लम है। एग्जैक्टली exactly. तो सर जो लोग आप एडवाइस करना चाहेंगे कि लोग जो दिल्ली से गुड़गांव से यहाँ शिफ्ट होना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं? काम पे भी डिपेंड करता है ना, काम पे मतलब कि डिपेंड करता उनका है वो बिल्कुल। चीज़, बट एग्जैक्टली कोई exactly. भी चीज़ की कमी नहीं है, हाँ कमी जो नहीं है है। वो मैंने आपको सामने सामने बहुत तो अनफिल्टर्ड सर तरीके से बिल्कुल, बता अगर दिया। आपका देखिए आपका काम ऐसा नहीं है कि आपको यू हैव टू बी इन गुड़गांव की आपकी आईटी कंपनी है, वो प्रॉब्लम भी सॉल्व होने वाली है यूआर 2 खुलने के बाद, क्योंकि बहुत अच्छा पब्लिक ट्रांसपोर्ट कनेक्टिविटी ये हो जाएगी। तो आप जरूर देख सकते हैं इस ऑप्शन पे सोनीपत आके, एंड सबसे बड़ा बेनिफिट जो मिलेगा सर प्राइस पॉइंट। प्राइस पॉइंट इज़ दी अल्टीमेट बेनिफिट मेरे ख्याल से। और सेकंड बेनिफिट जो थोड़ी सी बेटर, मतलब जैसे AQI का प्रॉब्लम जो दिल्ली में मेरे ख्याल से मोटा मोटी उतना ही फरीदाबाद में है और उतना ही गुड़गांव गुड़गांव में में भी भी है। है, एग्जैक्टली वो यहाँ पे आपको बहुत क्लियरली पता चलेगा कि वो चीज़ यहाँ नहीं है। एग्जैक्टली वो जब दिल्ली में ग्रे स्काई होता है तो यहाँ डार्क ब्लू होता है। तो मेरे फ्रेंड का मैं बता तो रहा हूँ कि जब जी पीक पे था इस बार नवंबर दिसंबर में, तो हमारी जैसे दोस्तों की ग्रुप एग्जैक्टली कॉल्स वगैरह वीडियो कॉल चलती है, तो वीडियो कॉल एग्जैक्टली थी, मैं बाहर था अपने घर के, तो एग्जैक्टली उस वीडियो में देखते ही उसने बोला तू बॉम्बे पहुंच गया क्या, तेरे पीछे धूप कैसे आ रही है। मैं कहा मैं तेरे से मुश्किल से 30-40 किलोमीटर दूर हूँ। एग्जैक्टली वो है। सर, तो दैट्स अ मेजर वन ऑफ द पॉइंट्स सर। देखिए लाइफ आप क्यों जी रहे हैं, एक अच्छी हेल्थ, अच्छी फैमिली लाइफ, और इन सब चीज के लिए आप पैसा भी क्यों कमा रहे हैं, काम भी इसलिए कर रहे हैं ना, तो करेक्ट आपको ये करेक्ट करेक्ट बेसिक जो ह्यूमन करेक्ट नीड्स हैं वो कर रहे हैं, करेक्ट। और वो सब आपको सोनीपत में मिल रही हैं। हम्म। तो आई थिंक तो ही स्ट्रांगली एडवाइज डिपेंडिंग ऑन योर वर्क कि आपका काम कैसा है कि आप सोनीपत शिफ्ट हो सकते हैं। नहीं भी होना चाहिए तो एक बार आके आप रिसर्च कीजिए यहाँ पे आके। रिसर्च एकदम करने लायक है, स्पेशली फॉर दोज बडिंग एंटरप्रेन्योर्स जो ये देख रहे हैं यार हमें कुछ नया काम करना है, एंड कैपिटल इज अ प्रॉब्लम। हम्म। तो एक आपको मार्केट में बता रहा हूँ कि यहाँ पे सारी तो एज ग्रुप आपको मिलेगा, सारा आपको
क्या बोलते हैं, जिनकी हाँ, स्पेंडिंग spending power कैपेसिटी अच्छी है। हाँ बहुत अच्छी है, हाँ और उतने ऑप्शंस नहीं है जितने ऑप्शंस हमें यहाँ हम खपा सकते हैं, हमें एग्जैक्टली चाहिए। यंग क्राउड काफी है ना सर, बहुत यूनिवर्सिटीज जबरदस्त की है, हम और बात वो करते हैं तो रोल ओवर होता रहता है, ऐसा नहीं कि वो यंग होके यहाँ पे बूढ़ा हो रहा है, हाँ वो यंग होके निकल रहा, मतलब वो निकल रहा है और नए यंग आ रहे नए हैं, नए यंगस्टर्स और आ रहे हैं, हजारों, मतलब हजारों यू कैन बिल्कुल, टेल बेटर कि कितने कितने एंड ज्यादा विद अ ह्यूज स्टूडेंट्स, स्पेंडिंग पावर आल्सो, ह्यूज स्पेंडिंग पावर, मतलब बिकॉज उस इंस्टीट्यूशंस का अगर आप फीस अफोर्ड कर पा रहे हो तो यू नो व्हाट एग्जैक्टली इज, अगर आप अशोका जिंदल जैसी यूनिवर्सिटीज की फीस अफोर्ड कर पा रहे हैं स्टूडेंट्स, तो यू नो व्हाट काइंड ऑफ फैमिली बैकग्राउंड दे कम फ्रॉम, एग्जैक्टली। तो इट अपर मिडिल क्लास के यंगस्टर्स मतलब दे आर इन ह्यूज नंबर्स यहाँ पे, तो देखिए सर अनटैप्ड है, अनटैप्ड, दिस इज अनटैप्ड। अगर आप वो पीछे वाला एरिया में जाके देखोगे, हाँ मतलब वो वहाँ पे इतने सारे बच्चे, दे आर लुकिंग आउट की पॉकेट में पैसा पड़ा, हम कहाँ जाएं, कहाँ स्पेंड करें, वो एक्सपीरियंस नहीं मिल रहा हमें। एग्जैक्टली अच्छा, यहाँ पे लैंड भी खाली है, यहाँ पे सब कुछ क्यों नहीं कर रहे, मुझे तो ये नहीं समझ में आ रहा। नहीं सर देखिए ऑप्शंस खुले हैं, अपॉर्चुनिटीज खुली हैं, स्पेशली आफ्टर कोरोना, एंड जब से जो किसान आंदोलन हुआ था उसके बाद जो एक्सेसिबिलिटी बनी है अब लोगों को दिखने लग गया है, उसके बाद ही सब ब्रांड्स आए हैं, जैसे मैं बात कर रहा था गो जूडियो, कार्टिंग, हाँ गो कार्टिंग का एक बहुत अच्छा वो खुला है हाँ, सर, F9 के नाम से बीकानेर वाले के साथ में, हाँ, तो मतलब सडनली बहुत सारे ऑप्शंस आ रहे हैं, एवरीथिंग इज वर्किंग वेरी वेल, मतलब टचवुड हमने ऐसा कोई वो नहीं देखा बिजनेस विच इज फेलिंग इन लास्ट 4-5 years, मतलब जो भी खुल रहा है इट इज की एक बेसिक नीड है ही है शहर को, मूविंग ट्रेन है, अभी चढ़ जाओ तो बहुत बढ़िया, बाद में भीड़ आ जाएगी। एग्जैक्टली तो ये बहुत राइट टाइम है अगर आज के टाइम आप सोनीपत में एंटर, क्योंकि आज से मैं आपको बता रहा हूँ आज से 6 महीने बाद ही बहुत ज्यादा फर्क आ जाएगा इवन प्रॉपर्टी प्राइसेस में, बिकॉज UER2 चालू हो जाएगी, मारुति कार का प्रोडक्शन चालू हो जाएगा, आपका मेट्रो का काम फुल स्विंग में होगा, भाई वहाँ बिल्कुल पे इतना बड़ा मारुति प्लांट हमारे यहाँ से मुश्किल से 5-7-10 सर किलोमीटर की जापानीज रेंज में आ रहा शिफ्ट हो चुके हैं, जापानीज शिफ्ट हो चुके हैं, मारुति की प्रोडक्शन प्री प्रोडक्शन में आ चुकी है, तो है। सर वो डेवलपमेंट तो बाई प्रोडक्ट है, बाय इनको प्रोडक्ट फोकस है, करने की भी जरूरत नहीं है इस पे, वो हम मारुति आएगा। बार बार बता रहे हैं, वर्ल्ड का 3rd लार्जेस्ट प्लांट है सर, एशिया का लार्जेस्ट प्लांट है, ऑलमोस्ट 60 कंट्रीज में एक्सपोर्ट होना है, तो व्हाट काइंड ऑफ इकोसिस्टम विल क्रिएट, तो ये तो लोगों को समझने वाली बात है, उसको बार बार बता रहे हैं, जो लोग इस ट्रेन पे, आपने जो सही बात बोला, जो आज इस ट्रेन पे चढ़ गए, इसके बाद ये ऑप्शन खत्म हो जाएगा, फिर वही याद करेंगे यार दादाजी अगर कर लेते या पापा ये कर लेते तो ज्यादा लंबे टाइम की बात भी नहीं है, 5 साल बाद ही लोग कहेंगे यार मेरे पास काश तो हम, मेरे पास तो मेरे पापा को गाली देने का भी मौका नहीं है ना, मेरे को तो खुद ही देना है। मेरे पापा तो कर रहे थे, हाँ मैंने उनको रोक दिया कि पापा कितना करोगे, ऑलरेडी इतना कर दिया। एग्जैक्टली आज वो दिख रहा है कि मतलब कितने गुना हो सकता आपने था। जो दिल्ली में जो घर रखा हो, अगर आप शायद उसको बेच के उस अभी तो आपने उसको बेचा नहीं, वो आपकी प्रॉपर्टी यूं की यूं है, अगर उसको बेच के सोनीपत में कर लेते तो, हमने कैलकुलेशन करी थी सर, मतलब मैं दिल्ली में उसका कई कई गुना वापस ले सकता था, हाँ उसे शायद इतने से आप टाइम में। 2 से 3 घर भी दिल्ली में बन जाते और प्रॉपर्टी, हाँ, तो गाइज ये राइट अपॉर्चुनिटी है, राइट टाइम है, तो आप बिल्कुल इस पे अगर ध्यान दीजिए, रिसर्च करिए, सोनीपत में इन्वेस्ट कीजिए, हम ये नहीं कहते आप हमारे थ्रू इन्वेस्ट कीजिए, बट अपनी एक रिसर्च रखिए और जरूर इन्वेस्ट कीजिए। थैंक यू सो मच पीयूष, आपने इतना अच्छा टाइम दिया और इतना एनलाइटनिंग हो रहा है हमारा एपिसोड, होप लोगों को पसंद आएगा। आपका भी थैंक बहुत बहुत धन्यवाद थैंक यू सर, बुलाने के लिए। थैंक यू सर, थैंक यू।